इंग्लिश का बेटा आज हमारी क्लास है, तो इंग्लिश के अंदर हम दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आएगा, तो उसके आंसर जो है वो कैसे आपने देने। एक है सीएसएस के लेवल पे, जो हमारा इंग्लिश प्रेसी के पेपर में 20 नंबर का सवाल आता है, उसको अटेम्प्ट करने में आपको 5 सवाल दिए जाते हैं और आपने जो है वो उन 5 सवाल को पैराग्राफ के अंदर से एडजस्ट करके आंसर्स देने होते हैं और वो अपने वर्ड्स में आपने लिखना होता है। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसकी लेंथ एक लिमिटेड होती है, 3 to 4 सेंटेंसेस तक आपने जो है वो उसे लिमिटेड रखना होता है। जब हम एमपीटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये आ जाता है किस लेवल पे, यहाँ पर ये एमसीक्यूज की फॉर्म में सवाल आपको दिया जाएगा करने के लिए। और एमपीटी की फॉर्म में जब आपने करना है तो इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक तो जब एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके सवालात आते हैं तो आप इसको एलिमिनेशन रूल के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें बेटा होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को एक दफा रीड करते हैं। पैराग्राफ को रीड करने के बाद नीचे कुछ सवालात दिए होंगे और इन सवालात को जो है वो हम लोग एलिमिनेशन रूल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन रूल मतलब कि जिस पैराग्राफ की या जिस स्टेटमेंट की लॉजिक ही नहीं बनती, उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे और इस तरीके से हम नियर टू नियर अपना जो मोस्ट क्लोजली आंसर है उसके उस तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोग 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ें एक प्रैक्टिस के तौर पे, फिर उसके बाद आंसर्स हम मिलके लगाते हैं। 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप इसे पढ़ चुके हो तो आप लोगों ने मैसेज पे बताना है कि सर ये डन हो गया है। फिर हम इसके जो है वो जरा आंसर्स फाइंड करेंगे और आप लोग देखेंगे कि क्विकली आपके कितने जल्दी से आंसर जो है वो ठीक होते हैं। 3 मिनट का टाइम लें आप लोग। एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद जो है वो मैं माइक ओपन करूंगा अपना और जो है वो आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें रीडिंग इसकी। इस पैराग्राफ को पढ़ें। चले बेटा, अब आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। अब हम इस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली इनके आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट डॉल्फिन्स, कि डॉल्फिन्स क्या है, मतलब कोई भी चीज नीचे देखते हैं कि क्या चीज पैसेज के अंदर डिस्कस की गई है। डोंट वांट टू बी विद अस एज मच एज वी वांट टू बी विद देम। क्या पैराग्राफ में ये बात हुई है कि हम उनके साथ होना चाहते हैं, वो हमारे साथ नहीं होना चाहती? ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो इसको एलिमिनेट कर दें, ये आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन गई। आर प्रूवन बी टू बी लेस इंटेलिजेंट देन वंस थॉट, क्या ये बात पैराग्राफ में कहीं की गई है कि वो हम उन्हें ज़हीन समझते थे वो उससे कम ज़हीन निकली हैं? नहीं। ऑप्शन ए और बी दोनों ही चले गए। हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फ्रेंडली टू ह्यूमंस, हाँ इस तरह की एक बात हुई है। इसका मतलब ये है कि सी हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। डी कहता है आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स दैट लिव इन द ओशियंस, नहीं ये बात कहीं नहीं हुई। ई कहता है आर केपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस, क्या ये बात हुई है कि वो कोई जुबान सीखेंगे और इंसानों के साथ कम्युनिकेट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर विल बी सी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर, द फैक्ट दैट राइटर ऑफ द पैसेज थिंक्स दैट वी कैन किल डॉल्फिन मोर इजीली देन दे कैन किल अस, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए चेक करते हैं, मींस दैट दे आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट देन वी आर। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हम उनको मार सकते हैं वो हमें नहीं मार सकती, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा एनवायरनमेंट से जो है वो बेहतर अडेप्टेड कैसे हो सकती हैं? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गई। शोज दैट डॉल्फिन्स हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है। सी पे आ जाए, proves that dolphins are not the most intelligent species at sea, ए बी और सी तीनों ही नहीं हो सकते। 4 पे आ जाए, does not mean that we are superior to them, हाँ ये बात है। उसने कहा था कि हम उनसे किसी तरह सुपीरियर नहीं, सिवाय इस बात के कि हम जो है वो उनको मार देते हैं, और ये सुपीरियरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो डी ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकता है। प्रूव्स दैट डॉल्फिन्स हैव लिंग्विस्टिक स्किल्स, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन कैन इन्फर फ्रॉम द रीडिंग दैट
डॉल्फिन्स आर क्वाइट अबंडेंट इन सम सी, क्या ये बात कहीं की गई थी? क्या ये बात बेटा कहीं पर की गई थी? नहीं। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ डॉल्फिन्स, ये वाली बात कहीं पर की गई हो? नहीं, ये वाली भी नहीं की गई। ये कहाँ की गई थी बेटा? डॉल्फिन्स के ये सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट तो नहीं है, ये वाली बात तो नहीं की गई। कम्युनिकेशन की बात हुई बट ये वाली बात नहीं की गई। डॉल्फिन्स हैव स्किल्स दैट नो अदर लिविंग क्रिएचर, नहीं ये वाली बात भी नहीं है। इट इज नॉट यूजुअल फॉर डॉल्फिन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, नहीं ये वाली बात भी गलत है। डॉल्फिन्स हैव सम सोशल ट्रेट्स दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमंस, ई इज द राइट आंसर। ये हमारा सी, डी और ई ये राइट आंसर है या नहीं, ये हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर है। 4 का आंसर सी है, 5 का डी है और 6 का जो है वो ई है। तो हमारे तीनों सवाल जो है वो ठीक हो गए। उसके बाद अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, 3 मिनट का टाइम लेंगे। अभी बेटा हमने और भी चीजें करनी है जिसमें हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स को कैसे फिल करना वो भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले पैराग्राफ की एक दफा एक टेक्निक समझ आ जाए आप लोगों को। ऐसे काफी लोगों को पता होगी, बट आप जब भी किसी एमपीटी एग्जाम में बैठे या किसी भी वन पेपर में, तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो एमसीक्यूज होते हैं उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एलिमिनेशन रूल से, कि जो ऑप्शंस नहीं है पहले उनको निकाल दें, फिर देखेंगे अब आंसर क्या बनता है सही। अब आप लोग 3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। 3 मिनट पढ़ने के बाद आपने जो है वो फिर इसके आंसर लगाने मेरे साथ। स्टार्ट रीडिंग। चले बेटा टाइम हो गया, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट डिड नॉट वर्क वेल एंड लाइफ बोट्स कुड नॉट बी लोअर्ड। ये पैराग्राफ में कहीं पर बात हुई थी इस तरह की कि लाइफ बोट्स को जब उतारे नहीं गया और इक्विपमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सका, तो ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। डिजाइन फॉल्ट्स एंड इनकम्पिटेंट क्रू कंट्रीब्यूटेड द सिंकिंग ऑफ द एस्टोनिया फेरी, नहीं ये वाली बात भी कहीं नहीं हुई। तीसरा, 139 पीपल मैनेज टू लीव द वेसल बट डाइड इन फ्रीजिंग वाटर, ये वाली बात कहां पर हुई थी? उन्होंने कहा कि 139 लोग बचे, इसने मार दिए, ये वाली बात तो हुई नहीं। नेवल आर्किटेक्ट क्लेम दैट एस्टोनिया वाज अनसिंकेबल, ये पहली लाइन में लिखा है कि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि ये अनसिंकेबल है। मोस्ट विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द बोट एज दे वर इन देयर कैबिन्स, हाँ ये वाली बात। जी बेटा ये बात हम कर रहे थे कि ये वाली बात की नहीं गई थी पैराग्राफ में, मोस्ट विक्टिम्स वर ट्रैप्ड इनसाइड द बोट एज दे वर इन देयर कैबिन। तो राइट आंसर ई होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट, ऑप्शन ए, इसको पढ़ के बताएं ये हो सकती है कि नहीं हो सकती। हेल्प्ड वन एंड अदर टू ओवरकम द ट्रेजेडी दैट हैड अफेक्टेड देम ऑल, नहीं ये वाली बात कहीं पर पैराग्राफ में जो है वो नहीं की गई। वर मोस्टली यंग मैन बट वुमेन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली स्टूड लिटल चांस, मतलब ये बात तो की गई है कि ज्यादातर बचने वाले लोग जो मर्द थे और बूढ़े बच्चे और औरतें जो है वो मारी गई, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। हेल्प्ड सेव हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, ये वाली बात कहीं नहीं की गई। आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम स्वेयर पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नहीं यार इसका इस डिसऑर्डर का तो जिक्र ही नहीं किया गया। टोल्ड द इन्वेस्टिगेटर्स नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन बी इज मोर लॉजिकल। बेटा ऑप्शन ये जो 7 का डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है कि वो उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि ये अनसिंकेबल है। इन्होंने कहा है कि नेवल आर्किटेक्ट्स ने क्लेम किया था कि वो अनसिंकेबल है, उन्होंने क्लेम कभी नहीं किया था, तो ये ऑपोजिट बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एस्टोनिया सैंक, और इसमें देख लेते हैं, देयर वर ओनली 139 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 139 पैसेंजर तो बचे थे, ऑन बोर्ड तो ज्यादा थे, ये नहीं हो सकता आंसर। फ्यू ऑफ द पैसेंजर्स वर अस्लीप, नहीं। देयर वर इनफ लाइफ बोट्स फॉर द नंबर ऑफ पीपल ऑन द बोर्ड, हाँ ये वाली बात है कि लोगों के लिए लाइफ बोट्स मौजूद थी।
फास्टर रिएक्शन बाय द क्रू कुड हैव इंक्रीज द एस्टोनिया's चांस ऑफ सर्वाइवल। ये वाली बात पैराग्राफ में कहीं की गई थी कि अगर वो क्रू जो है वो जल्दी रिएक्ट करता तो शायद बच जाते लोग। ये वाली बात कहीं नहीं की गई, क्योंकि वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो हमसे हमारा ओपिनियन नहीं पूछ रहा, वो पैसेज को ही बता रहा है, कोट कर रहा है। ऑल द पैसेंजर्स हैड ऑलरेडी मूव्ड आउट इन द ओपन डेक्स। नहीं, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर? पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है इसका? पॉसिबल आंसर इसका सी बनता है। सी इज द पॉसिबल आंसर। अब नोट कर लें, 7th क्वेश्चन का आंसर ई लगाया है, 8th का हमने बी लगाया और 9 का हमने सी लगाया। ई, बी और सी, ई, बी एंड सी हमारे तीनों सवाल ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ, इसको जो है वो पढ़े, इसको पढ़े। 2 मिनट का टाइम है क्योंकि पैराग्राफ छोटा है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये आखिरी पैराग्राफ होगा हमारा। स्टार्ट रीडिंग, 2 मिनट का टाइम है। चले बेटा, फिर हम इसके जो है वो आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग, टुडे सॉइल इरोजन इन अमेरिका causes human to place new demands of the land। ये बात की गई है कहीं पे? ये तो कहीं पर भी ये बात नहीं की गई। दूसरा देखें, सॉइल इरोजन इन अमेरिका इज वर्स देन इट वाज इन 19th सेंचुरी। हाँ, ये वाली जो है वो बात यहां पर की गई है कि इरोजन ऑफ अमेरिका's farmland has been a problem since settler first put the। यहां से हमें पता चलता है कि ये वाली बी वाली बात की गई, बट ये आंसर हमारा अभी कंफर्म नहीं हो सकता, आगे कोई और ऑप्शन भी हो जाए। हैपन सो स्लोली दैट इट इज हार्डली नोटिस्ड। ठीक है, इतनी स्लोरी हो रही है कि लोगों ने इसे नोटिस ही नहीं किया। नहीं, लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट नेशन फेसेस। ये वाली बात कहाँ की गई थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे नेशन फेस कर रही है? यहाँ पे तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम स्कार्सिटी की बात हो रही है। पेट्रोलियम स्कार्सिटी की बात हो रही है बेटा। यहाँ देखे ना, years ahead soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the nation's most। हाँ, ये वाली बात is the most critical problem that the nation face। नहीं बच्चे, मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये बात नहीं की गई यहाँ पे। और इसका ये देखें, इज वर्स इन एरियाज विच हैव अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये वाली बात है कि जहां पर पेट्रोलियम की प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पर जो है वो ये सॉइल इरोजन ज्यादा होगी। मैं भी यही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू है या यही अकेला क्रिटिकल इशू है। तो ऑप्शन बी जो है वो सीमिंगली सही बात लग रही है। The author points out in the passage that erosion in America has damaged 282 million acre ever since settler first put the prairies and grassland under plow। ये कहां पर बात की गई है? By the 1930 farmland were damaged by erosion। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो सकती है। दूसरे पे आ जाते हैं। हैज बीन सो स्वेयर दैट इट हैज फोर्स्ड पीपल टू अबेंडन देयर सेटलमेंट्स। ये वाली बात की गई है कहीं पे? नहीं, ये वाली बात नहीं हुई कहीं पे। occurs only in areas where no vegetation। नहीं, ये वाली बात भी नहीं की गई। can become a more serious problem in the future। ऑप्शन डी और ए में ज्यादा जो है वो डी एक्यूरेट लग रही है। डी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रही है क्योंकि ये वाजे तौर पे ये बात की गई है। was
ऑन डिक्लाइन बिफोर 1930, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती, तो ए लगाना है या डी लगाना है? जो बच्चे डी लगाना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दें, क्यों